हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टडी क्लास 12 अकाउंटिंग रेशियो। पिछले क्लास में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिया था, और अगर आपने पिछले क्लास में हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट किया होगा तो आगे आज आपको और भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने 11 तक करा दिया था। 11 के बाद हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 टी एच रिवाल के हिसाब से। तो जैसा कि आपने देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपके पास भी होगा टी एच रिवाल का। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स दिया हुआ है आपका 3 लाख, और करंट लायबिलिटीज़ भी दिया हुआ है आपका 2 लाख। करंट एसेट्स दिया हुआ है 3 लाख का, और करंट लायबिलिटीज़ भी दिया हुआ है 2 लाख का। ठीक है, इतना करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी, जो कि आपका आंसर भी दिया हुआ है कितना 1.5:1, जिसका आंसर होगा आपका करंट रेशियो क्या आ जाएगा 1.5:1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज मेंटेन करना चाह रहा है इसको। क्या मेंटेन करना चाह रहा है इसको? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से उसको मेंटेन क्या करना चाह रहा है कि इसका क्या रेशियो हो जाए 2:1 का। 2:1 का कैसे होगा? या तो लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ेगा, या फिर एसेट्स, हाँ लायबिलिटीज़ पे करेंगे तभी एसेट्स होगा, घटेगा। तो हमारा रेशियो जो अभी 1.5:1 का आ रहा है, ये हमारा आ जाना चाहिए 2.2:1। क्या करने का आ रहा है इसके लिए? बाय पेइंग ए पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटीज, कंप्यूट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। ठीक है, दैट शुड बी पेड सो डैट द करंट रेशियो एट द फर्म का क्या हो जाना चाहिए 2:1। तो हम लोग लेट मान लेते हैं यहाँ से, लेट द करंट लायबिलिटीज भी पेड। कितना हम लोग x मान लेते हैं। कितना हम लोग लायबिलिटीज पे कर रहे हैं x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है ना, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग कितना लायबिलिटीज हम लोग पे कर दें। लायबिलिटीज हम लोग जो भी पे करेंगे हम लोग क्या मान लिए हैं x। ठीक है, लायबिलिटीज मान लिए हम लोग x। तो जो भी लायबिलिटीज हम लोग देंगे तो किस तौर पे देंगे? कैश के तौर पे देंगे, बैंक के तौर पे देंगे, तो वह हमारा करंट एसेट्स में भी माइनस हो जाएगा, और हमारा रेशियो क्या हो जाना चाहिए 2:1 हो जाएगा। ठीक है ना, 2:1। तो करंट एसेट्स हमारा कितना था 3 लाख का था, और करंट लायबिलिटीज हमारा 2 लाख का था। क्या माने हम लोग x। जो लायबिलिटीज हम पे करेंगे वही लायबिलिटीज हमारा एसेट्स में भी घटेगा, और क्या हो जाना चाहिए रेशियो 2:1। अब तो आप लोग जान रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको इधर से कर दीजिए, इसको इधर से कर दीजिए, जिस तरह भी कर सकते हैं। इसको इधर से ही कर देते हैं, 4 लाख हो जाएगा 2 लाख का, 2 से करेंगे तो, और माइनस x को 2 से करेंगे तो 2x। इसका टू इधर क्या है 3 लाख, इसको 1 से ही करना है इसीलिए वही आ जाएगा -x। 4 लाख, ये 3 लाख इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3 लाख। इसका टू इधर -x है, ये माइनस वाला x है जो 2x जो माइनस में वो हमारा जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो आपका हो जाएगा इधर कितना 1 लाख। इसका टू ये माइनस में और ये प्लस में, तो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका x। तो आपका क्या हो जाना चाहिए ये हो जाएगा। तो आप प्रूफ करके देख सकते हैं। आप जो लायबिलिटीज पे किए थे ये कितना निकला आपका 1 लाख। ठीक है ना, तो अगर करंट एसेट जो हमारा 3 लाख था 1 लाख पे करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 लाख, और यहाँ भी अगर 2 लाख था 1 लाख लायबिलिटीज पे किए तो आ गया 1 लाख। तो देख सकते हैं हमारा प्रूफ हो गया ना 2:1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कि देख सकते हैं रेशियो ऑफ करंट एसेट्स आपका दिया हुआ है। इस बार करंट एसेट्स दिया हुआ है 8,75,000 का, और करंट लायबिलिटीज़ भी दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज भी आपका दिया हुआ है 3,50,000 का। तो ये तो आपका रेशियो तो बुक में ही दिया हुआ है 2.5:1 आ रहा है। कितना आ रहा है ये आपका 2.5:1 आ रहा है।
ठीक है ना। लेकिन क्या करना चाह रहा है अकाउंटेंट, जो फिर से यहाँ मेंटेन करना चाह रहा है कि रेशियो इसका क्या हो जाए 2:1। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इस बार परचेज ऑफ गुड्स करना है। इस बार हम लोग लेट, उस समय हम लोग लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कहा जाता है, तो लाइबिलिटीज पे करेंगे तो हमारा क्रेडिटर्स भी घटेगा और एसेट्स भी घटेगा। लेकिन यहाँ इस बार क्या कह रहा है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्या कह रहा है, लेट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बी, क्या मान लें हम लोग, एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स भी हम लोग एक्स मान लिए। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, करंट रेशियो का क्या फार्मूला होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। और अगर हम लोग सामान खरीदेंगे तो क्या बढ़ेगा इसके लिए, स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स भी हमारा क्या बढ़ेगा, एक्स। और इतना ही काम उधार कर दे तो यही हमारा क्या बढ़ेगा, क्रेडिट कर देना, तो हमारा क्रेडिटर्स में बढ़ जाएगा एक्स, और रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। जैसा कि क्वेश्चन बोला था ना कि हमारा क्वेश्चन आपके पास है, क्या हो जाएगा आपका रेशियो 2:1। क्वेश्चन में क्या बोला, हाँ 2:1 ही बोला है। तब हम लोग वैल्यू रखते हैं, करंट एसेट्स क्या है 8,75,000, 3,50,000 प्लस एक्स, तो अभी वैल्यू नहीं दिया हुआ कितना का हम लोग खरीदे हैं, और 2:1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको इससे कीजिए चाहे इसको इससे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको ही करते हैं। 3,50,000 को 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 7 लाख, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू ये 8,75,000, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो वही रह जाएगा, ये भी आपका वही रह जाएगा। इस बार x को इधर रहने देते हैं, ये छोटा अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। 2x है, ये प्लस में इस बार है, इधर आ जाएगा तो -x इक्वल टू, इधर है ना बराबर के, इधर तो यही है 8,75,000, ये प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 7 लाख। 2x में से एक x जाएगा तो आ जाएगा आपका x बराबर 1,75,000, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 था, जैसा 12 और 13 एक जैसा क्वेश्चन ही था, उसमें 12 में था हमारा क्या कि लायबिलिटीज हम लोग पे कर रहे थे। यहाँ हमारा 13 में क्या था क्वेश्चन में कि हम लोग उधार खरीद रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्लस किए। 12 में हम लोग लायबिलिटीज पे कर रहे थे, तो पे करेंगे तो हमारा लायबिलिटीज भी घटता, कैश भी घटता। लेकिन अगर हम उधार खरीदेंगे तो स्टॉक भी बढ़ेगा और उधारी भी बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग इसमें 13 में प्लस किए हैं और 12 वाले में माइनस किया था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7 देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के लिए मैंने आपको बताया था ना क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो भी वही चीज़ है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स हो या क्विक एसेट्स हो एक ही चीज़ है। अब लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स क्या है, तो लिक्विड या क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा, तो करंट एसेट्स में से आप माइनस कर सकते हैं इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो तो घटा सकते हैं, अगर नहीं है तो केवल यही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। करंट एसेट तो दे दिया है, इन्वेंट्रीज भी दे दिया और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स होता है, लेकिन अगर करंट एसेट डायरेक्ट लिखा हुआ है, अदर करंट एसेट्स नहीं है तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं करंट एसेट्स तो दिया ही हुआ है आपका 4 लाख, माइनस इन्वेंट्री भी दिया हुआ है यहाँ पे 1 लाख का, 1 लाख का इन्वेंट्री दिया हुआ है, और प्रीपेड भी आपका दिया हुआ है कितना 20,000। तो क्या हो जाएगा 4 लाख माइनस 1,20,000, तो आ जाएगा आपका 2,80,000। और करंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है 1,40,000। करंट लायबिलिटीज इज गिवन, करंट लायबिलिटीज तो दिया हुआ है आपका बुक में, तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट बनाते हैं। क्या दिया होता है क्वेश्चन में, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड
एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, ठीक है, लिख सकते हैं 2,80,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000। ये तो कट जाएगा 2/1 में, यानी कि 2:1 में, इतना आंसर आ जाएगा आपका। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैंने पहले भी कह दिया है, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो क्वेश्चन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो दिया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्लिक करके और मैसेज भेज सकते हैं हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट एसेट्स दिया हुआ है आपका 6 लाख का, 6 लाख, और दिया हुआ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी दिया हुआ है आपका 1,20,000। वर्किंग कैपिटल भी लिख दिया है, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट में लिख रहे हैं 5,04,000 का, ठीक है। पूछ क्या रहा है, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो पूछ रहा है। क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो भी सेम था। क्विक रेशियो पहले तो क्विक रेशियो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे। क्विक एसेट्स इसका टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड तो है नहीं तो हम लोग केवल इन्वेंट्री ही लिख देते हैं, इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स था हमारा 6 लाख का, इन्वेंट्री 1,20,000, कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 4,80,000, ठीक है। और अब हमको क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी में एक चीज़ हमारा दिया हुआ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल तो दिया हुआ है 5,04,000, करंट एसेट्स दिया हुआ है कितना 6 लाख, माइनस करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, 6 लाख तो है ही यहाँ पे, और ये 5,04,000 इधर चल जाएगा, 5,04,000, कितना आ जाएगा, 6 लाख में से 5 लाख घटा दीजिए 1 लाख, 1 लाख में से फिर 4,000 घटा दीजिए 96, 96,000 आ जाएगा आपका। फिर अब फार्मूला लगा सकते हैं आप, क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कितना का था, क्विक एसेट्स कहाँ है 4,80,000 और करंट लायबिलिटीज 96,000 है। 30 काट दीजिए, ये आपका 5 टर्म्स में आ जाएगा, 5/1, 5 6 33 और 5 9 45, 48, तो आपका लिख सकते हैं इसको 5:1, ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा इससे क्या निकल गया है, क्विक एसेट्स कैसे निकला, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री। अगर हम प्रीपेड भी घटाते हैं, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस रहता तो अब नहीं है तो छोड़ दिए, ये निकल जाएगा आपका क्विक एसेट। करंट लायबिलिटीज निकाल दिया हम इस फार्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है कितना का 6 लाख का, और इट्स करंट रेशियो भी दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है आपका 3:1। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 6 लाख का, करंट रेशियो भी दिया हुआ है और लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है 1:1। निकालना क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है ना, ये निकालना है, आराम से निकल जाएगा। क्योंकि करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फार्मूला होता है ना करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। आंसर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हो तो ये निकल जाएगा, देख लीजिए क्या है 3/1। करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है कितना, करंट लायबिलिटीज 6 लाख, ठीक है, 6 लाख दिया हुआ है। आपका CA 1 से करेंगे तो CA ही हो जाएगा और 3 6 18 लाख हो जाएगा। क्या निकल गया इसे, करंट एसेट्स। अब क्या चाहिए हमको, लिक्विड रेशियो भी दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो का क्या फार्मूला होता है, लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का तो दिया हुआ आंसर 1:1। करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। करंट लायबिलिटीज कितना है 6 लाख, लिक्विड एसेट्स दिया हुआ है,
लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 6 लाख निकल गया। अभी एक फार्मूला आपने देखा था ना, लिक्विड एसेट्स कैसे निकाले थे हम, करंट एसेट्स माइनस NVENTOR इन्वेंट्री, यही ना, यही पूछ रहा है। इन्वेंट्री को माइनस में आप इधर ले आइए, इन्वेंट्री करंट एसेट्स तो है ही, ये लिक्विड एसेट्स को आप उधर ले जा सकते हैं, निकाल लेंगे इस तरह से। करंट एसेट्स कितना निकाले थे, करंट एसेट्स हमारा निकला था 18 लाख और लिक्विड एसेट्स भी हमारा निकला था 6 लाख का। तीसरा हमारा निकल गया कितना, 2 लाख। ठीक है, ये आंसर है ना, समझ में आ रहा है। ट्वेंटी 21 हो गया इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देख सकते हैं, मोल लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है कितना, 3.5:1। क्विक रेशियो भी दिया हुआ है कितना, 2:1। इन्वेंट्री दिया हुआ है INVENTORY, इन्वेंट्री दिया हुआ है कितना, 24,000। निकालने क्या बोल रहा है, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स, ये दोनों आपको निकालना है। आराम से बन जाएगा, धैर्य रखिए। जैसा सब क्वेश्चन समझ में आया है, ये भी वैसे ही समझ में आएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, इन्वेंट्री दिया हुआ, क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक रेशियो है दिया हुआ है और करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का लेके चलते हैं पहले। करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो क्या दिया हुआ, 3.5/1, और ना तो करंट एसेट्स दिया हुआ है और ना ही करंट लायबिलिटी दिया हुआ, तो हम लोग लीनियर इक्वेशन लेके चलते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ये CA को हम लोग 1 से करेंगे तो आ जाएगा CA, और ये 3.5 को CL से करेंगे तो 3.5 CL, ये हमारा हो जाएगा एक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है हमारा, ये है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का क्या फार्मूला है, क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी, ना तो क्विक एसेट्स है ना ही क्विक करंट लायबिलिटीज है। क्या दिया हुआ आंसर, 2/1। क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स को 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, क्विक एसेट्स इक्वल टू 2CL। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, ये था CA करंट एसेट्स, तो क्विक एसेट्स को भी हम लोग करंट एसेट में लिख सकते हैं इस तरह का, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बराबर 2CL। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, क्योंकि दोनों को हम लोग को ये जो है ना करंट एसेट्स और यहाँ भी करंट एसेट्स को हम लोग LHS बराबर एक साथ रखना है, तो RHS तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट्स इक्वल टू 2CL, ये माइनस में है ना, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस INVENTORY, इन्वेंट्री 2CL प्लस इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 24,000। ये CA बराबर हो गया इतना, तो ये एक CA बराबर इतना और एक CA बराबर इतना, तो हम लोग दोनों से बना सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 में क्या था, 3.5CL इक्वल टू, ये CA बराबर क्या था, 2CL प्लस 24,000, 3.5CL, ये प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2CL इक्वल टू 24,000। 3.5CL में से 2CL जाएगा तो आ जाएगा 1.5CL इक्वल टू 24,000, इसलिए CL इक्वल टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में एक 0 दे सकते हैं, 5 से काट दीजिए इसको 3 बार में, 5 से काटिए इसको 2 बार में, 3 से काट दीजिए इसको 8,000, कितना आ जाएगा 16,000।
CL निकल गया आपका 16,000। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू ऑफ CL पुट इन इक्वेशन 1 में डालिए या 2 में डालिए। 1 में ये था ना, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 था, तो पॉइंट वाला में हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो जाए, तो आप इसमें लिख सकते हैं इक्वेशन 2 में क्या था, CA बराबर 2CL प्लस 24,000, 2 इंटू CL निकला था 16,000 प्लस 24,000, पहले ही मल्टीप्लाई कर देंगे 32,000 प्लस 24,000 आ जाएगा आपका 56,000। तो दोनों ही निकल गया आपका, यहाँ भी और यहाँ भी आपका निकल गया। करंट लायबिलिटीज कितना निकला था 16,000 और यहाँ निकल गया ये 56,000। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन उसी तरह का है आपका 23, उमेश लिमिटेड करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ, इन्वेंट्री आपका 36,000 दिया हुआ है। 23 भी आपका सेम बनेगा इसी तरह। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर कितना है 5 लाख, इट्स करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.5। ठीक है, पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 27 का। करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 5 लाख, करेंट एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख का। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ इट्स करेंट रेशियो, करेंट रेशियो भी दे दिया है 2.5:1, और एक दिया हुआ है क्विक रेशियो भी दे दिया है इसका टू 1:1। निकालने क्या क्या बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज निकालने बोला है, लिक्विड एसेट्स निकालने बोला है और इन्वेंट्री है। ये तीनों ही पूछा है निकालने के लिए, तो पहले हम लोग आराम से बनाते जाएंगे। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का क्या दिया हुआ फार्मूला 2.5/1। करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है 5 लाख, हम लोग लिख सकते हैं 2.5 CL इक्वल टू 5 लाख, इसलिए CL इक्वल टू 5 लाख 2.5। पॉइंट हटाने के लिए हम लोग ऊपर में 1 0 लगा देते हैं, 25 से काट देंगे ये 2 बार में, और 1 2 3 4 0 आपका आ जाएगा 2 लाख। करंट लायबिलिटीज कितना आ गया 2 लाख। अब क्या चाहिए हमको, करंट लायबिलिटी जो निकला है उसको हम लोग क्विक रेशियो में डाल देते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का भी फार्मूला दिया हुआ था 1:1, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, इधर बना देते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का भी फार्मूला दिया हुआ है क्या 1:1। क्विक एसेट्स कितना का है, क्विक एसेट्स नहीं दिया हुआ है, क्विक एसेट्स नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज तो हम लोग निकाल लिए थे 2 लाख। क्विक एसेट्स इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्विक एसेट्स इक्वल टू 2 लाख ही आ जाएगा। ये निकल गया हमारा, क्या क्या निकल गया, करंट लायबिलिटीज 2 लाख निकल गया, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स ये भी 2 लाख ही आ गया। अब निकालना इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए पिछले क्वेश्चन में हम लिखवाए थे ना, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस है, क्योंकि क्विक एसेट्स इक्वल टू निकालते थे ना, क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स में से स्टॉक घटाते थे, तो ये डिफरेंस ही है। करंट एसेट्स कितना हमारा निकला था, करंट एसेट्स दिया हुआ है 5 लाख और क्विक एसेट्स 2 लाख। क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स, ठीक है ना, एक ही है, इसको हम लोग क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। निकल जाएगा कितना 3 लाख, ये हमारा आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, ये तीनों हमारा बन गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आपको लिखवाएंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो
ठीक है ना, लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप इसका डिफाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।